हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा वर्मा और आज मैं जा रही हूँ निन बिन ट्रिप। इट्स अ वन डे ट्रिप जो कि मैं हनोई से करने वाली हूँ। आज का डे बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसे कि बोट राइड करने वाले हैं, देन वी आर गोइंग टू द केव्स ऑल्सो, और हम यहाँ पर हाइकिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे कवर किया है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हमारी बस आ गई है हमको पिकअप करने के लिए फॉर द निन बिन वन डे ट्रिप। सो इस ट्रिप की जो बुकिंग है वो मैंने क्लूक से करी है। क्लूक पे जो मुझे प्राइस मिला है वो है 2815 रुपीज़ पर पर्सन। हैनोई से निन बिन प्रोविंस पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटा लगता है, बट ये जर्नी काफ़ी अच्छी है, सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है आपको। आप इन वन डे टूर की जो बुकिंग्स हैं वो किसी भी वेबसाइट से करा सकते हैं। मैं जनरली क्लूक प्रेफर करती हूँ, मुझे वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में प्राइस मिल जाते हैं। 2.5 घंटे के बस जर्नी के बाद हम पहुँच गए हैं हुआ लू। सो दिस इज़ द एंशिएंट कैपिटल ऑफ वियतनाम। यहाँ पे बेसिकली इनके किंग का एक टेम्पल है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और ये जो पूरा टेम्पल है ये चारों तरफ से माउंटेन से और रिवर से घिरा हुआ है। सो इट्स अ सीनिक ब्यूटी। आज के डेट में ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है जो आर्किटेक्चर और हिस्ट्री डिपिक्ट करता है इस रीजन की। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये एक टेम्पल है जिसके अंदर किंग की पूजा होती है। इस जगह के चारों ही ओर काफी सारी ग्रीनरी है विच मेक्स दिस प्लेस इवन मोर ब्यूटीफुल। ये टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद और यहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद अब हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं कि लोकेशन कितनी ब्यूटीफुल है। साइड में एक रिवर है, इट्स नॉट अ रिवर, आई थिंक ये बैक वाटर्स है, और इसी के साइड बाय साइड हम साइकिलिंग करने वाले हैं। वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर साइकिलिंग टूर, और आप लोकेशन देख के लिटरली दंग रह जाएंगे। इट्स सो सो ब्यूटीफुल। दोनों साइड में बैक वाटर्स हैं, पहाड़ है, एंड बीच में वो बिल्कुल कच्ची रोड है जहाँ पे हम साइकिल कर रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग। हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट साइकिलिंग की और अभी हम आ गए हैं लंच करने। तो लंच के लिए जो हमारा रिजॉर्ट था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, एंड लंच में भी काफ़ी वैरायटी थी इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। लंच करने के बाद मैं 15 मिनट्स की बस राइड करके यहाँ पहुंची हूँ। ये जगह का नाम है टैमकॉक। टैमकॉक बेसिकली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर अभी हम इस गाड़ी से जाने वाले हैं बोटिंग लोकेशन पे। मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ एंड आई एम ऑल सेट टू एक्सप्लोर येट अनदर पार्ट ऑफ वियतनाम विच इज टैमकॉक। यहाँ पे आपको इस तरह बोट पे बिठाकर लेके जाते हैं। तो ये 1 आवर 45 मिनट का पूरा टूर है जिसमें 3 केव्स कवर होती हैं, और यहाँ पर एक बोट पे मैक्सिमम 2 ही लोगों को बिठाते हैं। और यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो ब्यूटी है, इट्स इनकम्पेरेबल। मतलब बहुत ही सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ये कितना सुंदर लग रहा है। ऑन द वे आप देख सकते हैं साइड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो इन केस इफ़ यू हैंग आउट इन दीज रेस्टोरेंट्स तो आप ये व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो पानी है वो भी काफ़ी क्लियर है, और साइड में आप देख सकते हैं कि दोनों साइड यहाँ पे लाइमस्टोन माउंटेन्स हैं जो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। और ऐसी जगह पे लाइक दिस एक्सपीरियंस इज समथिंग आई वुड से कि अगर आप वियतनाम आ रहे हैं
तो निन बिन ट्रिप इज समथिंग विच शुड नॉट बी मिस्ड। हम ऑलमोस्ट अपनी फर्स्ट केव की तरफ पहुंच गए हैं। सामने जो है वो हमारी पहली केव है और अभी हम उसमें से पास होने वाले हैं। इन केव्स के अंदर जो हाइट है इनकी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक आप बोट पे बैठे बैठे इनको टच कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरी बोट जर्नी के लिए अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स लगते हैं, तो आपको काफ़ी सारा टाइम मिलता है। आप अलग-अलग पोज़ में अलग-अलग तरीके से फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप सुकून से लेट सकते हैं बोट पे। सो यू गेट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू ऑन द बोट इन दिस 1 आवर 45 मिनट। आपसे बात करते-करते मैं पहुँच गई हूँ हमारी सेकंड केव पे। ऐसे ही तीनों केव्स कवर करने के बाद हम सेम रूट से वापस आते हैं एंड ऑन द वे यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल सनसेट। बोट राइड के बाद मैं पहुंच गई हूँ मुआ केव्स। तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप काफ़ी सारे पिक्चर्स खींच सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। यहाँ पर हम हाइकिंग करने वाले हैं। सो इस पूरे दिन में हमने जितनी भी प्लेसेस कवर की है उसमें चाहे साइकिलिंग हो, चाहे वो बोट राइड हो, चाहे ये हाइकिंग हो, इन सब की एंट्री फीस मेरे वो टोटल कॉस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ एडिशनल कॉफ़ी पीनी है या कुछ खाना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अदरवाइज एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, ऑल्सो द लंच। सो यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो अराउंड 500 है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम टू हार्ड है, क्योंकि कई कई जगह पर जो स्टेप्स की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो साइड में रेलिंग है वो भी एक ड्रैगन शेप में है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे जो व्यू है वो बहुत सुंदर होता जाएगा। हाफ एन आवर की हाइक के बाद हम फाइनली टॉप पे पहुंच गए हैं और व्यू यहाँ से लिटरली बहुत सुंदर है। यहाँ पे टॉप पे एक ड्रैगन शेप का स्ट्रक्चर रखा हुआ है जहाँ पर हाइक करना लिटरली डिफ़िकल्ट है, बट लोग वहाँ पे जाते हैं। और ये आप नाइट व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये था आज का हमारा डे ट्रिप टू निन बिन प्रोविंस। आई होप आपको ये एंटायर डे बहुत पसंद आया होगा एंड अगर आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।